Hello students, this is part 3 of the chapter Application of Derivatives of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall learn how to find out equations of tangent and normal at a point to a curve. यदि हमें कोई कर्व दे रखा है और कर्व पर यदि कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट और नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं उनकी इक्वेशंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो टेंजेंट एंड नॉर्मल, अगर मान लीजिए कोई जनरल कर्व है तो उस पर ये जो टेंजेंट एंड नॉर्मल है वो कहाँ होती है, ये हम जान लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि कोई कर्व है और कर्व इस तरह से बना देता हूँ मैं। ये कोई कर्व बनाया मैंने, इस तरह सपोज कोई कर्व है और इस तरफ ले लेता हूँ मैं fx जो y की वैल्यू हो जाएगी और इस तरफ जो है सपोज x है और ये जनरल कर्व है। अब इस पर यदि मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैं पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट ले रहा हूँ इस पॉइंट पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट ये मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगा। ये टेंजेंट हो गई है, ये इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी है और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी, लेट अस सपोज दिस एंगल इज साई, देन tan साई विल बी द स्लॉप ऑफ द टेंजेंट। ये हो जाएगा स्लॉप ऑफ द टेंजेंट। और इसको यदि मैं स्मॉल m से डिनोट कर दूं और ये जो पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट पर हम ये टेंजेंट ड्रॉ, ये कर्व है, ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, या फिर इन जनरल एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये x और y में कोई भी इक्वेशन हो सकती है। और इस पर यदि मैं कोई पॉइंट लेता हूँ और ये पॉइंट लेटर सपोज ये है x1 कॉमा y1, तो ये कहलाएगा कि स्लॉप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1। तो ये जो एट x1 y1 और इसको मैं स्मॉल m नाम दे देता हूँ, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट लूँगा तो वहाँ पर जो टेंजेंट है वो x एक्सिस से अलग अलग एंगल बनाएगी, तो ये स्लॉप डिफरेंट होगा। इसलिए जब भी हम बताएंगे कि स्लॉप ऑफ द टेंजेंट तो हमें बताना पड़ेगा कौन से कर्व के कौन से पॉइंट पर स्लॉप की बात हो रही है। तो लेट अस सपोज पॉइंट इज x1 y1, तो ये इस कर्व पर पॉइंट है और दिस पॉइंट विल आल्सो सेटिस्फाई द कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व, सो दिस रिलेशन विल ऑलवेज होल्ड, y1 विल बी इक्वल टू fx1। दूसरा, इस पर जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये नॉर्मल इस तरह से होगा और ये तो टेंजेंट हो गई, इसको तो हम कहेंगे टेंजेंट, और दिस विल बी नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल है, यदि मैं इसका स्लॉप की बात करें, स्लॉप ऑफ नॉर्मल, स्लॉप ऑफ द नॉर्मल एट x1 y1, तो डेफिनेटली इसका जो स्लोप होगा वो यहाँ टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है, टेंजेंट लाइन का जो स्लोप आ रहा है, उस स्लोप का रेसिप्रोकल करके यदि हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो दिस विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब ये जो स्लोप है tan साई, ये जो tan साई स्लोप है वो वास्तव में किसके इक्वल होगा, ये हम डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि यदि जो भी फंक्शन हमें दे रखा है, यदि मैं उसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेता हूँ और उसमें यदि मैं ये पॉइंट पुट कर देता हूँ x1 y1, तो ये जो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x1 y1, दिस विल रिप्रेजेंट द स्लॉप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1। तो हम इस तरीके से टेंजेंट का स्लॉप निकाल लेंगे कर्व के किसी भी पॉइंट पर। यदि कर्व का पॉइंट दे रखा है तो हम इस तरीके से टेंजेंट का स्लॉप निकाल लेंगे और जो स्लॉप है उसको हम स्मॉल m नाम दे रहे हैं और स्लॉप ऑफ द नॉर्मल जो एट x1 y1 will be equal to -1 upon m, where m is the slope of
टेंजेंट एट x1 y1, जो हम यहाँ इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। यदि हमें स्लोप पता है और हमें पता है कि ये पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आसानी से लिख सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म जो हम जानते हैं उससे आसानी से लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, जहाँ पर हम m की वैल्यू इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और यदि मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ ये भी जो नॉर्मल है वो भी पॉइंट x1 y1 से पास हो रहा है। तो y माइनस y1, यहाँ स्लोप ऑफ द नॉर्मल लिखेंगे तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल यहाँ -1/m है और ये x माइनस x1। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आसानी से लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी जनरल कर्व है और उस पर कोई पॉइंट है x1 y1, और उस पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट x एक्सिस से जो एंगल बनाती है उस एंगल का यदि मैं टेंजेंट लेता हूं तो दिस विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1 एंड दिस स्लोप विल बी इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x1 y1। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नाउ if we know the slope, then we can write the equation of tangent, because tangent is passing through the point x1 y1 and its slope is m, which can be calculated using this formula. So equation of tangent will be equal to y minus y1 is equal to m x minus x1. Now normal will always be perpendicular to tangent, so slope of normal can also be find out with the slope of using the slope of tangent, which is equal to m. So slope of the normal at point x1 y1 will be equal to -1/m, because the product of these two slopes must be equal to -1 because both the lines are perpendicular to each other. तो इसका स्लोप हो गया -1/m। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1। तो जब हम इस तरह से हम जो है स्लोप भी निकाल सकते हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कौन से पॉइंट से तो पास हो रहे हैं, दोनों टेंजेंट और नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास हो रहे हैं और इनका स्लोप क्या है। तो उसके बेसिस पर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को काम में लेकर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये जो कर्व है इसका स्लोप फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 2 पे। तो एट x इक्वल टू 2 पर यदि हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो सिंपल, सबसे पहले तो जो स्लोप है m, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो होता है dy/dx। तो dy/dx हम यहाँ y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। y की वैल्यू है x³ माइनस x, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आता है 3x² माइनस 1। तो ये तो स्लोप हो गया, लेकिन ये स्लोप एट जो है वो एट x आया है। तो यदि मुझे स्लोप निकालना है कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 2, तो जो भी डेरिवेटिव आ रहा है उस डेरिवेटिव में मुझे x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 2 इसमें मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 4 माइनस 1, यानी 3 × 4 = 12 माइनस 1 यानी 11। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विल बी इक्वल टू 11। तो इसको लिख देंगे कि ये क्या है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। जो m है वो आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। तो इस तरह से हम आसानी से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व पर जो टेंजेंट है और जिनका स्लोप 2 है, ऐसी सारी जो टेंजेंट लाइंस है उनकी इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो चूंकि स्लोप 2 दे रखा है और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो हम जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो होता है dy/dx। तो सबसे पहले जो y है उसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू -2/x माइनस 3, और मैं यहाँ dy/dx फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/x²। तो इसका जो डेरिवेटिव है -2 तो बाहर कांस्टेंट है, और 1/x माइनस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और x माइनस 3 का फिर से डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा 1। तो इसका टोटल जो है डेरिवेटिव हमारे पास हो गया है 2/x माइनस 3 होल स्क्वायर। और ये दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये m की वैल्यू हमें पता लग गई है, और लेकिन m की वैल्यू तो 2 दे रखी है,
तो सिंस m इज इक्वल टू 2 तो दिस विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ रहा है कि x माइनस 3 का जो होल स्क्वायर है दिस विल बी इक्वल टू 1। इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। और इफ आई टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स देन दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 3 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है एक तो आ जाएगी 3 प्लस 1 जिसको 4 कहेंगे, एक आ जाएगी 3 माइनस 1 जिसको हम 2 कहेंगे। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज हमें यहाँ से मिल रही है। अब x की दो पॉसिबल वैल्यू आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो x की वैल्यू एक तो आई हमारे पास 4 और एक आ गई है 2, दो संभावनाएं हैं। और इक्वेशन ऑफ कर्व जो है हमें दे रखा है, इक्वेशन ऑफ कर्व वो है y प्लस 2x 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये कर्व की इक्वेशन थी। अब यदि मैं इसमें केस लेते हैं, अलग अलग केस 1 लेते हैं, और केस 1 में अगर मैं x इज इक्वल टू 4 लेता हूँ तो देखते हैं y कितना आता है। तो y प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 3, यहाँ जो x की जगह मैं 4 रख देता हूँ इज इक्वल टू 0। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो y की वैल्यू जो है वो आ रही है 2, तो माइनस 2 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो एक पॉइंट हमारे पास जो है वो ये हो गया है 4, माइनस 2। और स्लॉप जो है हमें पता है, टेंजेंट का जो स्लॉप है वो दे रखा है 2। जितने भी टेंजेंट्स बन रही है उनका स्लॉप 2 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। और यहाँ पर जो m है उसकी वैल्यू तो 2 है और x1 y1 की वैल्यू यहाँ से हम रख देते हैं। तो ये हो जाएगी y माइनस y1 की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू 2, x माइनस x1 की वैल्यू 4। इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। और इसको मैं यदि फर्दर सोल्व करता हूँ तो y माइनस 2x विल बी इक्वल टू या प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ रही है जो आंसर हो गया केस 1 की कंडीशन में। एक केस 2 लेते हैं हम, और केस 2 में हम जो है यहाँ लेंगे x इज इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा, और ये इक्वेशन ऑफ कर्व भी है। तो 2 में लेते हैं हम इक्वेशन ऑफ कर्व और x इज इक्वल टू 2। तो सेकंड केस लेते हैं, केस सेकंड। इसमें ले लेते हैं x इज इक्वल टू 2 और इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो दे रखी है हमें y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यदि इसमें मैं केस ये वाला लेता हूँ x इज इक्वल टू 2, तो y कितना आता है वो देख लेते हैं। 2 अपॉन x की जगह रख देते हैं 2, x की जगह 2 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से डेफिनेटली ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2। तो जो पॉइंट कर्व पर मिल रहा है वो पॉइंट है 2,2, और स्लॉप ऑफ द टेंजेंट जो है वो हमें दे रखा है 2। तो अब इसके बेसिस पर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। और इसमें m की जो वैल्यू है वो यहाँ 2 है और ये पॉइंट हमें दे रखा है, तो ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसको फर्दर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आ गया y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई है y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और इसके पहले भी जो दे रखी थी वो भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और ये दो डिफरेंट पॉइंट्स है, ये कहीं ना कहीं कर्व पर है, और ये इस तरह से है कि वहाँ पर जो स्लॉप हम ड्रॉ कर रहे हैं, न टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उसका जो स्लॉप है वो 2 आ रहा है। तो अगर इसको हम विजुलाइज करना चाहें तो विजुलाइज भी कर सकते हैं। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि दो जो टेंजेंट है वो बिल्कुल पैरेलल है और उनका जो स्लॉप है वो 2 है, और दोनों ही जो है वो कर्व को टच कर रही है। कोई भी कर्व है उसको कर्व को ऐसे टच कर रही है। तो मान लीजिए सिचुएशन इस तरह की है, और एक पॉइंट तो हमारे पास 2,2 है, और दूसरा जो पॉइंट है
वो है हमारे पास 4, -2। तो 4, 2, 2 और तो ये कुल मिलाकर सिचुएशन इस तरह से है कि यहाँ पर भी जो कर्व होगा कहीं नहीं कैसा भी कर्व हो, और यहाँ भी जो है वो जा रहा होगा, फिर यहाँ से भी पास हो रहा होगा, ऐसा हम अज्यूम करें। और ये जो कर्व की इक्वेशन है ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन कुल मिलाकर सिचुएशन ऐसी है कि एक पॉइंट तो 2, 2 है और दूसरा जो पॉइंट है वो था 4, -2 है। एक तो 2, 2 है और एक 4, -2 है। इस तरह से पॉइंट है, और यहाँ जो दो टेंजेंट ड्रॉ करी है, बोथ द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि दोनों का जो स्लोप है, इसका स्लोप भी 2 है और इसका स्लोप भी 2 है। तो अभी हमने जो किया है वो ये तो पॉइंट है जिससे ये टेंजेंट पास हो रही है और इसका स्लोप हमें दे रखा है, तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। सिमिलरली दूसरी जो इक्वेशन है वो भी हम इस तरह लिख सकते हैं। ये जो कर्व है ये रफली बनाया है, ऐसा इस इक्वेशन का जो कर्व है ऐसा नहीं, कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो स्लोप दो पॉइंट है इस पर, ये इसी कर्व पर है, और ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं उनका जो स्लोप है दोनों का सेम है 2। तो इसको विजुलाइज करने के लिए हमने ये रफ डायग्राम बनाया है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट 1, 1। तो यहाँ पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन लिखनी है। तो पॉइंट हमें गिवन है, तो पहले तो हम इसका डेरिवेटिव यानी dy/dx फाइंड आउट कर लेते हैं, और यहाँ हम इसको जो है एक्सप्रेस नहीं करेंगे, y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस नहीं करेंगे, यहीं पर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इम्प्लिसिट मानकर जो डेरिवेटिव लेते हैं वैसे, तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स, इट मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास स्थिति यहाँ आ जाएगी इस तरह से, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू है। तो इसका जो डेरिवेटिव ले लिया दोनों तरफ का, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो गया 2/3 और x रेज़ टू द पावर 2/3 -1, और प्लस इसका जो डेरिवेटिव लिया है ये हो जाएगा 2/3 y रेज़ टू द पावर 2/3 -1, लेकिन y का फिर से करना पड़ेगा, तो dy/dx इज इक्वल टू 0। इसको मैं फर्दर सोल्व कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ 2/3 कैंसिल आउट है, और ये पार्ट जब इधर जाएगा तो माइनस, और ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर -1/3 डिवाइडेड बाई y रेज़ टू द पावर -1/3। जिसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं y/x, उल्टा करके ये जो पावर है ये 1/3 कर देते हैं। तो ये हो गया इसका स्लोप हो चुका है, और अब ये स्लोप आ चुका है, तो इसको नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं जो भी स्लोप आया, और कर्व की इक्वेशन दोनों वापस लिख लेते हैं। तो जो कर्व है वो तो हमें दे रखा है कि x रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस y रेज़ टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ये तो कर्व की इक्वेशन है, और जो पॉइंट है कर्व पे वो भी हमें दे रखा है 1, 1, और रहा स्लोप, जैसे मान लो ये तो कर्व है और इस पर एक पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इस पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, तो जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका जो स्लोप है वो उसको मैं m कह देता हूँ, और ये जो नॉर्मल बनाऊंगा यहाँ पर, इसका जो स्लोप है ये तो स्लोप हो गया, इसका m कर देते हैं, और इसका जो स्लोप होगा ये हो जाएगा -1/m। रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देते हैं, तो वो परपेंडिकुलर रहने का स्लोप होता है, क्योंकि इन दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 होना चाहिए। तो इस वजह से इसका स्लोप है ना, स्लोप जो है वो 1/m करके इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन हमें लगाना पड़ेगा। ये तो थी टेंजेंट, और ये है नॉर्मल। अब ये पॉइंट है x1, y1, और जो स्लोप निकला हमारा वो यहाँ से dy/dx हमें पता लग रहा है कितना आ रहा है, ये आ रहा है -y/x रेज़ टू द पावर 1/3। और यदि मैं इसमें dy/dx जो पार्ट है इसमें यदि इन प्लेस ऑफ x एंड y अगर मैं 1, 1 पुट कर देता हूँ, तो जो आएगा दिस विल बी इक्वल टू m। ये जो 1, 1 पॉइंट है वहाँ पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो आ जाएगा, तो माइनस ये 1/1 रेज़ टू द पावर 1/3, तो इसको सोल्व करेंगे तो -1, तो स्लोप आ गया -1। अब हम आसानी से ये पॉइंट हमें पता है और स्लोप हमें पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, और यहाँ m की वैल्यू तो -1 है और ये x1 y1 का काम कर रहा है। ये दोनों पॉइंट जो है ये x1 y1 का काम कर रहा है, बिकॉज द कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1।
सो वी कैन इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 है यहाँ पर 1 और जो स्लोप निकला यहाँ पर -1 और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1 जो 1 है। तो अब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई और ये +1 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 जो है वो इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट की। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y माइनस y1 ठीक है, -1 अपॉन ये जो स्लोप है वो -1 है और x माइनस x1 की वैल्यू वापस 1 है। अब इसको यदि मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो ये हो रहा है x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सब कैंसिल आउट हो रहा है। तो y इज इक्वल टू x जो है वो दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई है। तो एक तो ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह से जो है हम आसानी से किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें स्लॉप फाइंड आउट करना पड़ता है और स्लॉप dy/dx ही होता है। dy/dx की जो वैल्यू आती है उसमें जो पॉइंट है, कर्व पर जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट वो x1 y1 का काम करेंगे, वो हम इन प्लेस ऑफ x एंड y पुट कर देंगे। उससे हमें स्लॉप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। यदि हमें स्लॉप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो वो -1/m होता है। तो यहाँ m निकलने के बाद -1/m उसका स्लोप भी निकल जाएगा। अभी एक पॉइंट से पास होने वाली है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे हैं। सो पॉइंट स्लॉप फॉर्म को काम में लेकर हम आसानी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तरीका रहेगा। हमें जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एनी कर्व यदि हमें फाइंड आउट करना है तो हम इस तरीके को काम में लेंगे, जिसमें हम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन काम में ले रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।